जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सऊदी अरबिया के साहली शहर जिद्दा में, जहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स की जानिब से अमजद अली ख़ान न्याज़ी जो कि वज़ारत दिफ़ा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके अज़ाज़ में पुरवकार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरबिया के दौरा पे मौजूद हैं। इस सिलसिला में हम अमजद अली ख़ान न्याज़ी साहब से जानेंगे कि वो इस मौका पर क्या पैगाम देंगे। जी सबसे पहले तो मैं अपनी कम्युनिटी को इस माह रमज़ान की, माह श्याम की खुशियों भरे महीने में मुबारकबाद दूंगा, और दूसरे नंबर पे मैं इन्हें यही कहूँगा कि वो अपने अंदर इत्तफाक रखें और एक चीज़ पे फोकस रखें, चूँकि काम करने में बरकत है। और क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा सुनहरी असूल जो मैं समझता हूँ कि मेरे दिल और दिमाग में नक्श है कि काम पे अपना फोकस रखें, काम करें और काम करें, और बिहेव जो वो करें वो एक कौम की तरह करें, क्योंकि कौमों में इत्तफाक होगा, कौमों में इत्तेहाद होगा तो वही कौमें दुनिया के नक्शे पे अपने नक्श छोड़ेंगी। सर, मैं आखिर में आपसे ये एक सवाल जानना चाहूँगा, जैसा कि सऊदी अरबिया के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, आप इस मौका पे पाक सऊदी दोस्ती को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक लाजवाल दोस्ती है, चूँकि अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन पे ऐसे नबी को, ऐसी हस्ती को पैदा किया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस निस्बत और फिर खाना खुदा, खाना काबा जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए किबला दोम है और हमारा रहनुमा है कि हमने यहाँ से आके वो तालीमात हासिल करनी है और वो सबक लेके जाने हैं, अपने गुनाहों को माफ़ करा के लाना है। तो ये एक निस्बत ऐसी है जिसे ना आप भुला सकते हैं ना मैं भुला सकता हूँ, चाहें भी तो नहीं भुला सकते, क्योंकि जब तक आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी आल, हमारी माल, हमारी जान कुर्बान ना हो जाए तो मदीना की गलियों में घूमना ही हमारे लिए सादत है। और दुनिया में एक ऐसी इबादत है जो कहीं और नहीं हो सकती, वो खाना खुदा, खाना काबा का तवाफ़ है, जो किसी और जगह नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसी निस्बत है जिसे हमें सऊदी और पाकिस्तान को एक दूसरे से जकड़े हुए है, और मैं समझता हूँ इसी में हम सब की भलाई है कि हम इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ इस मुल्क, इस कौम को आगे लेके जाएं। इसी में सब की फलाह है। मुसलमान चाहे दुनिया में जिस हिस्से में बैठे हों, मैं समझता हूँ कि वो जब तक वो अपने अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं करते, उस वक्त तक ये जो मैं उन जो मगरबी या तागूती कुव्वतें हैं उनको वो पैगाम नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो एक शक्ल होगी कि हम आपस में इत्तफाक पैदा करें और उन पॉइंट्स पे करें जो बहसियत उम्मत मुसलमा हमारे लिए रहनुमा असूल हों, चाहे हमारी वज़ारत ख़ारजा हो, दिफाई मामलात हों, और हमें इसराइल को मैं समझता हूँ कि वो पैगाम देना चाहिए। आपने देखा हो कि बैतुल मक़दस में जैसे पिछले रात को नमाज पढ़ते हुए नमाजियों पे जिस बेईमाना दहशत गर्दी का मुजाहरा किया, ये मैं समझता हूँ तमाम लोगों की ये कमज़ोरी है ममालिक की कि वो इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे। और मैं समझता हूँ कि तमाम मुसलमानों के ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए और इस दहशत गर्दी को रोकना चाहिए। जी नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि अमजद अली ख़ान न्याज़ी साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि सऊदी अरबिया के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। यहाँ पे जो मुक़द्दस मकामात हैं, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी, हमारे लिए बड़े ही एहतराम और अज़ाज़ के मुकामात हैं। और बिलाशुबा इस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि गुज़िश्ता सब बैतुल मुक़द्दस पे इसराइली अफ़वाज ने बुज़दिलाना कार्रवाई की और वहाँ पे उन लोगों को नहाते लोगों के ऊपर शेलिंग की, ये जो है वो बड़ा अफसोसनाक अमल है। इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान को एक होने की ज़रूरत है। जी।